Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the salivary glands in the digestive system. तो हमारे माउथ में 3 टाइप ऑफ salivary glands होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होती हैं. 2 पैरोटिड ग्लैंड होती हैं लेफ्ट और राइट साइड में, 2 सबलिंगुअल एंड 2 सबमैंडिबुलर. तो 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं माउथ में, जो कि क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट्स. ये डक्ट्स बनी होती हैं, तो ये डक्ट्स में सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं एंड दैट लीड टू द माउथ, और उसके बाद जो कि माउथ में चला जाता है. देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, sublingual glands and mandibular, and all are present in the pair. तो total number of 6 salivary glands present होती हैं हमारे माउथ में. ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो है ये हमारी जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके पीछे, उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड्स. ठीक है, और ये हमारे जो अपर सेकेंड मोलर जो टीथ होता है उसके पास इसकी ओपनिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड की दोनों ही साइड से. सबलिंगुअल ग्लैंड, एज द नेम लिंगवा वर्ड इज रिलेटेड टू द टंग. तो सबलिंगुअल ग्लैंड की प्रेजेंस कहाँ होती है, अंडर द टंग, और इसकी जो सिक्रीशन होती है वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सामने इसकी सिक्रीशन होती है. सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो हमारा मैंडिबल रीजन है, मैंडिबल बोन होती है, उसका जो एंगल होता है उसके पास ये प्रेजेंट होती है, उसके एंगल के नीचे बॉडी के पास ये प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड. सब का मतलब होता है नीचे, तो ये मैंडिबल जो बोन है उसकी बॉडी के एंगल के पास ये प्रेजेंट होती है, एंगल के नीचे प्रेजेंट होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. और ये भी क्या करती है, अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स में सिक्रीट करती है. जब हम टंग को ऊपर करते हैं और जो नीचे वाली साइड टंग में सेंटर में जो मस्कुलर लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं फेरिनुलम, तो जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है वो जो टंग के दोनों साइड, फेरिनुलम के दोनों साइड इसकी ओपनिंग होती है. ये क्या है, ग्लैंड के पार्ट हैं. ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो अंदर से किससे बनी होती है, लोब्यूल से. ये जो इस तरह से बने हुए हैं ये लोब्यूल्स हैं. आउटर साइड में एक फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है. फाइब्रस कैप्सूल के अंदर ये लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और लोब्यूल्स के अंदर एसिनी सेल्स होते हैं, और एसिनी सेल्स में ही स्क्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं. तो मेनली सलाइवा की सिक्रीशन कहाँ होती है, एसिनी सेल के अंदर जो स्क्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर इसकी सिक्रीशन होती है सलाइवा की, और एसिनी सेल से जो सिक्रीशन है वो डक्ट्यूल्स में चली जाती है, और डक्ट्यूल्स से ये लार्ज डक्ट में जाती है, और उसके बाद ये माउथ में ओपनिंग होती है इसकी. ठीक है, और जो हमारा माउथ है उसमें म्यूकस सिक्रीशन के लिए भी बहुत सारे स्मॉल 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सलाइवा है वो म्यूकस के साथ मिलके कॉमन डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. There are 3 type of the salivary glands. Parotid glands, these are situated one on each side of the face just below the external acoustic meters. ठीक है, acoustic meters को हम ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं. तो इसकी पोजीशन कहाँ है, जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है उसके नीचे होती है. Each gland lie a parotid duct. Each gland has a पैरोटिड डक्ट होती है ओपनिंग इन द माउथ एट द लेवल ऑफ द सेकेंड अपर मोलर टीथ. जो अपर मोलर टीथ होता है सेकेंड, उसके पास इसकी ओपनिंग होती है. नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सबमैंडिबुलर ग्लैंड, दीज लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जो मैंडिबल बोन है उसका जो एंगल होता है उसके नीचे ये दोनों साइड में प्रेजेंट होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. द 2 सबमैंडिबुलर डक्ट्स ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेरिनुलम ऑफ द टंग. जो टंग का फेरिनुलम होता है उनके दोनों साइड पे ही दोनों ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है. सबलिंगुअल ग्लैंड, these glands lie under the mucous membrane of the floor of the mouth in front of the submandibular gland. तो ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सामने प्रेजेंट होती है माउथ के फ्लोर पे. They have numerous small ducts that open into the floor of the mouth. तो इनकी बहुत सारी डक्ट्स होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, जो कि जिनकी ओपनिंग कहाँ होती है, माउथ के फ्लोर पे होती है इनकी ओपनिंग. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स की कैसे स्ट्रक्चर होती है, द ग्लैंड्स आर ऑल सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल.
ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनके आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लोब्यूल्स। दे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ द स्मॉल एसिनी। ये जो इस तरह से इसके अंदर फाइब्रस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। और लोब्यूल्स किससे बने हुए हैं, एसिनी। इनको जो ये फ्लावर लाइक जो ये पेटल्स की तरह बनी हुई है इसको बोलते हैं एसिनी। और एसिनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। They consist of the number of the lobules made up of the small acini lined with the secretory cells. The secretion are poured into the ductules that join up to form the larger duct leading into the mouth. तो जो इनकी secretory cells की जो secretion होती है वो ductules में कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद ये लार्जर डक्ट में कलेक्ट होके कहाँ चली जाती है, माउथ में चली जाती है सारी secretion in the form of saliva. Now composition of saliva. Saliva की क्या composition होती है, saliva is combined secretion from the salivary glands and the small mucus. saliva में salivary gland की secretion भी होती है और म्यूकस भी होता है इसमें, ठीक है। हमारे माउथ में म्यूकस लेयर होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो म्यूकस को स्क्रीट करते हैं, एपिथेलियम सेल्स और म्यूकस स्क्रीट करते हैं। तो सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन होगी और म्यूकस की का मिक्सअप होता है सलाइवा। Secretory glands of the oral mucosa, वहां से क्या स्क्रीट होता है, म्यूकस। About 1.5 liter of the saliva is produced daily and it consists of daily 1.5 liter saliva प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड एंजाइम दैट इज द स्लाइवरी अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है, इसलिए कहा जाता है कि माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म माउथ से स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्लाइवरी अमाइलेज। म्यूकस प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। लाइसोजाइम्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये क्या करते हैं, माउथ में डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम फूड में लेते हैं, ड्रिंक में ले लेते हैं या वैसे एंटर कर जाता है तो ये उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर देते हैं और उसको किल कर देते हैं। Secretion of the saliva, saliva की secretion कैसे होती है, saliva secretion of the saliva is under autonomic nervous control. autonomic nervous system के अकॉर्डिंग इसकी के अंदर आती है इसकी secretion। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज द वेजोडाइलेशन, जिससे क्या करते हैं secretion बढ़ जाती है saliva की। एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो क्या करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, जिससे कि माउथ ड्राई हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, सिक्रीशन को रोक देती हैं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, सॉरी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सिक्रीशन को ही अलाउ करती है, अदरवाइज जो अदर जो पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड की सिक्रीशन है उसको क्या करती है, स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सलाइवा, क्या क्या काम करते हैं सलाइवा का, क्या फंक्शन है, क्यों जरूरी है हमारे माउथ में सलाइवा। लुक, जैसे हम खाना खाते हैं, कई बार हम ड्राई फूड भी लेते हैं, कई बार लिक्विड भी लेते हैं उसके साथ। तो जब हम फूड लेते हैं तो सलाइवा क्या करता है, जब हम चूइंग करते हैं, टीथ की हेल्प से चू करते हैं, कटिंग और चूइंग टीथ करता है, ठीक है। तो टंग की हेल्प से सलाइवा और फूड मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और वो किसके, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाता है, या सॉल्यूशन की फॉर्म में आने के बाद एक अच्छा बोलस बन जाता है। बोलस क्या होता है, जब फूड और सलाइवा मिक्स करके जो एक बोल लाइक कंडीशन में वो आ जाता है, जिसको हम इजीली स्वेल कर सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं जिसको, तो उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो सलाइवा क्या करता है, जो जिस भी कंडीशन में हमने फूड ईट किया है उसमें सलाइवा मिक्स होके उसको बोल एक अच्छा बोलस बनाता है, जो कि स्वेलो होने में हेल्प होती है जिसमें, ठीक है। तो केमिकल डाइजेशन फर्स्ट क्या है, केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी डाइजेशन किसकी वजह से होती है, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। एंजाइम अमाइलेज दैट बिगिन इन द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर इंक्लूडिंग द स्टार्च। तो क्या करता है, स्टार्च की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। तो स्टार्च की डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। ड्राई फूड एंटरिंग द माउथ इज मॉइस्टेंड एंड लुब्रिकेटेड बाय द सलाइवा। और सलाइवा इसके साथ मिक्स करके एक बोलस बनाने में हेल्प करता है। तो लुब्रिकेशन करता है ये फूड की, जिस भी तरह का हमने फूड लिया है, ड्राई लिया है या सेमी सॉलिड लिया है, उसके साथ ये मिक्स करके उसको बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लीनिंग एंड द लुब्रिकेशन। तो ये क्या करता है, माउथ की ओरल कैविटी की क्लीनिंग करता है और ऑल द टाइम लुब्रिकेट करके रखता है हमारे माउथ को, ठीक है। माउथ की जो लेयर है उसको ड्राई नहीं होने देता, जिससे क्या होता है, लुब्रिकेशन बनी रहती है ऑल द टाइम्स, ठीक है। एंड एडिक्वेट फ्लो,
of saliva is necessary to clean the mouth and to keep it soft, moistened and palatable. All the time saliva किस लिए जरूरी है? माउथ की क्लीनिंग के लिए, सॉफ्टनेस के लिए और मॉइस्चर के लिए. टू हेल्प टू इट हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय रफ और अब्रेसिव फूड. जब हम बहुत रफ फूड ईट करते हैं, लाइक चिप्स वगैरह जब हम खाते हैं, बहुत रफ होते हैं, एब्रेसिव फूड जब हम ले लेते हैं, तो ये क्या करता है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्या करता है? जो लाइसोजाइम्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर कॉम्बैट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के साथ एंटर कर गया, लिक्विड के साथ एंटर कर गया है, या वैसे ही एयर में जब हमने माउथ से कई बार हम ब्रीथ करते हैं तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, तो लाइसोजाइम या जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? उसको किल कर देते हैं. नेक्स्ट है टेस्ट में हेल्प करता है. ये जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस कंडीशन में रिएक्ट करेंगे? जब कोई भी केमिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में टेस्ट बर्ड के साथ बाइंड करेगा तो ये क्या करते हैं ना, टेस्ट बर्ड एक्टिव होकर हमें टेस्ट की सेंस देते हैं. दैट मीन्स जो हमने फूड लिया है उसका सॉल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है, और वो सॉल्यूशन फॉर्म में किसके साथ होता है? सलाइवा के साथ मिक्स होके. द टेस्ट बर्ड आर स्टिमुलेटेड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स विद द सलाइवा. जो केमिकल सब्सटेंसेस सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं और वो टेस्ट बर्ड्स के साथ बाइंड करके हमें टेस्ट की सेंस देते हैं. नेक्स्ट वन इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स को हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी कर लिया है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसमें. तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स जो नेजल के पीछे जो हमारा पार्ट होता है फेरिंग्स का, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स. माउथ के बिहाइंड में जो पार्ट होता है फेरिंग्स का, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स. एंड लैरिंग्स के पीछे जो होता है उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स. जो नेजोफेरिंग्स है ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स ये दोनों ही रेस्पिरेशन और डाइजेशन, मतलब कि जब हम फूड को माउथ से स्वेलो करते हैं तो यहाँ से फेरिंग्स से होता हुआ फूड ईसोफेगस में जाता है. ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स रेस्पिरेशन और डाइजेशन के लिए कॉमन पैसेज है. तो कॉमन पैसेज कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरोफेरिंग्स एंड द लैरिंगोफेरिंग्स. Food pass from the oral cavity into the pharynx, then to the esophagus below. Wall of the pharynx consists of 3. pharynx में 3 लेयर होती है. देखो, फूड पहले ओरल कैविटी में आता है, उसके बाद फेरिंग्स में, और उसके बाद कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है. ठीक है, यहाँ से हमने फूड को चू किया है. फूड को चू करके फिर कहाँ आता है? फूड फेरिंग्स में, और उसके बाद कहाँ आता है? ईसोफेगस में आता है, उसके बाद स्टमक में जाता है. तो फेरिंग्स की 3 लेयर है. द लाइनिंग मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा. ये किससे बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है. नेक्स्ट है मिडल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल कंटेन ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड द नर्व एंडिंग्स. नर्व्स इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मिडिल लेयर में फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसमें लिम्फ और ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द आउटर लेयर. आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व इन द स्वेलिंग. जो स्वेलिंग में फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन इज द ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? फेरिंग्स से स्टार्ट होके स्टमक तक जो पाइप बनी है इसको बोलते हैं ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जिससे फूड क्या मूव करता है फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक. ठीक है, तो ये जो ईसोफेगस है इसको देख लेते हैं एक बार. ईसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रे कॉलम एंड बिहाइंड द ट्रेकिया एंड द हार्ट. तो जो ईसोफेगस है इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, और डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में प्रेजेंट होती है और ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट होती है. ठीक है, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तो उसमें भी हमने ईसोफेगस को देखा था कि जो ट्रेकिया होता है उसके पीछे क्या प्रेजेंट होती है? ईसोफेगस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो ट्रेकिया के सराउंड कार्टिलेज होते हैं वो कंप्लीट राउंड नहीं होते हैं. ठीक है, तो ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे वर्टिब्रे कॉलम और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होती है ईसोफेगस. इट इज कंटिन्यूअस विद द फेरिंग्स about and just below the diaphragm it joined to the stomach. तो ये कंटिन्यूस होती है
कहाँ से, फेरिंग से कंटिन्यू होकर कहाँ तक होती है, स्टमक तक होती है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये डायफ्राम है जो रेड कलर में बना हुआ है, तो इसके जस्ट बिलो क्या है, स्टमक, तो स्टमक तक कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। इसमें टू स्फिंक्टर भी बने होते हैं, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फेरिंग्स खत्म होता है और इसोफेगस स्टार्ट होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस, जब हम ब्रीद को इनहेल करते हैं तो एयर हमारे इसोफेगस में नहीं एंटर करती है, ठीक है। वो किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बना हुआ है। वन टाइप ऑफ गेट आप कह सकते हो, गेट होता है। तो जिस तरह से हम ब्रीद करते हैं तो एयर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, यहाँ से ट्रेकिया वाली साइड जाती है, ना कि इसोफेगस में आती है। वो किसकी वजह से, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस एंड अपर एंड ऑफ द स्टमक में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो एसिड का रिफ्लेक्स है टू द इसोफेगस उसको स्टॉप करता है। जैसे एसिड रिफ्लेक्स करके इसोफेगस में ना जाए, उसको कौन रोकता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर उसको स्टॉप करता है या उसको कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स को, एसिड के रिफ्लेक्स को। इसके स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स होती हैं। आउटर कवरिंग जिसको बोलते हैं एडवेंसिया, कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइब्रस कैप टिश्यूज। आउटर लेयर में एडवेंसिया होती है जो कि इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है। सेकंड है प्रोक्सिमल थर्ड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है डिस्टल थर्ड जो कि कॉलमनार एपिथेलियम से बनी होती है। एंड द इनर जो कि बिल्कुल अंदर वाली है उसको बोलते हैं मिडल थर्ड, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम दोनों के मिक्सचर से बनी हुई होती है। तो इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड द इसोफेगस। इन सब के क्या फंक्शन है, कलेक्टिवली देख लो। ये माउथ है, यहाँ से फेरिंग्स, और उसके बाद क्या है, इसोफेगस। तो इन सब के क्या फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ द बोलस। बोलस की फॉर्मेशन कहाँ होती है, माउथ में होती है। फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। टीथ क्या करते हैं, बाइटिंग का काम करते हैं और चू करने में हेल्प करते हैं टीथ। और बोलस टंग क्या करती है, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करके बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बोलस क्या होता है, फूड का अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स होके एक सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाना, और वो बोल लाइक शेप में आ जाता है जिसको हम इजीली स्वेल कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बोलस। नेक्स्ट है सॉल्विंग, कैसे स्वेल करते हैं, या डिग्लूटेशन भी बोलते हैं इसको। मेस्टिकेशन इज कंप्लीट, जब मेस्टिकेशन कंप्लीट हो जाता है, टीथ उसको अच्छे से चू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। बोलस फॉर्म्ड हो जाता है। वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द टंग एंड द चिक्स पुश द बोलस बैकवर्ड इनटू द फेरिंग्स। जो हमारे टंग की वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और चिक्स की वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो बोलस को बैकवर्ड पीछे की तरफ पुश करती हैं और बोलस का आ जाता है, फेरिंग्स में आ जाता है, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। डिपेंड करता है कि मेस्टिकेशन कितनी देर तक चलती है, ठीक है। अगर फूड ज्यादा ड्राई है, ज्यादा कोर्स है, तो ज्यादा मेस्टिकेशन की जरूरत है, ज्यादा टाइम लेगी मेस्टिकेशन प्रोसेस। और अगर हमारा फूड सेमी सॉलिड है या हम साथ में कुछ लिक्विड भी ले रहे हैं फूड के साथ, तो मेस्टिकेशन प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दीज मसल्स प्रोपेल द बोलस डाउन इनटू द ईसोफेगस। दो फेरिंग्स की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वो प्रोपेल करती हैं बोलस को डाउन टू द ईसोफेगस, और उसके बाद फेरिंग्स से बोलस ईसोफेगस में चला जाता है। द प्रेजेंस ऑफ बोलस इनटू द फेरिंग्स सिमुलेट द वे ऑफ द पेरिस्टाल्सिस दैट प्रोपेल द बोलस थ्रू द ईसोफेगस टू द स्टमक। जब बोलस फेरिंग्स में जाता है तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्टार्ट करता है, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिससे क्या होता है, बोलस स्टमक की तरफ पुश हो जाता है, और लास्ट में बोलस कहाँ चला जाता है, इनटू द स्टमक, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, फेरिंग्स को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और जो भी हमारी बोलस फॉर्मेशन है, फेरिंग्स, इसोफेगस को हमने डिस्कस किया है। और इससे पहले हमने जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स है उनको डिस्कस कर लिया है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है, 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 2 पैरोटिड, 2 सबलिंगुअल, 2 मैंडिबुलर, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, म्यूकस स्क्रीशन के साथ क्या करती हैं, सलाइवा को मिक्स करती हैं, जिससे कि सलाइवा की
फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें मेन जो फंक्शनल सेल कौन से होते हैं, एसिनी के अंदर क्या होते हैं, स्क्रीटरी सेल्स होते हैं जो अपनी स्क्रीशन को डक्टुलस में कलेक्ट करते हैं, डक्टुलस में पोर करते हैं, और ये फिर स्क्रीशन कलेक्ट होकर कहाँ जाती है, मेजर डक्ट में, और उसके बाद कहाँ जाती है, माउथ में स्क्रीट होती है। और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ म्यूकस मिक्स हो जाता है जिससे कि सलाइवा की फॉर्मेशन होती है। ये सलाइवा क्या करता है, फूड को मिक्सअप करता है, प्रॉपर बोलस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, माउथ कैविटी को क्लीन करता है, और कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माउथ में एंटर कर जाते हैं उनको भी किल करता है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट कर देता है माउथ से, ठीक है। तो जब माउथ में बोलस की फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद बोलस कहा जाता है फेरिंग्स में, और ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो कहा जाता है स्टमक में आ जाता है। ईसोफेगस में 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, अपर स्फिंक्टर, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या हम कह लें गेट की तरह ही होते हैं दोनों। जो अपर गेट होता है वो एयर को एंटर नहीं करने देते। जब हम एयर इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो एयर लैरिंग्स में जाती है, ना कि ईसोफेगस में आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, एसिड की रिफ्लेक्स को, मतलब कि एसिड बम्प अप करके ऊपर ईसोफेगस में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये दोनों ही स्फिंक्टर कौन कंट्रोल करता है, मसल्स, ठीक है। वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि दोनों स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक ओवर है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।